अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारे पास दिया गया है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं। वो इंटीजर्स जो सो ऑन चलते जा रहे हों एक ही लाइन में, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ 1 2 3 ऐसे चले जा रहे हों, या बीच में हो कोई 45 46 47, मतलब कि इस तरह लाइन में आने चाहिए 3 इंटीजर्स। हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो कि 42, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42 के बराबर हमने उनको लिखना है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें उन्होंने 42 वैल्यू दी हुई है। पहले तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट फर्स्ट, ठीक है, इंटीजर x है हमारे पास। ठीक है, सेकंड इंटीजर हमारे पास x+1, क्योंकि हमने सो ऑन ही चलाना है। हमने जो फाइंड करने हैं 3 इंटीजर्स वो भी हमने ऐसे ही करने हैं। और उसके बाद हमारे पास है थर्ड इंटीजर इज़ इक्वल टू x+2। अब इसकी मदद से हमने क्या फाइंड करने हैं 3 इंटीजर्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, इनका सम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम है, तो हम करेंगे सम x+x+1 प्लस x+2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा 42, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 42 हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसका सम करेंगे। x+x+x मतलब 3x प्लस 2 और 1 3 इज़ इक्वल टू 42। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 इधर प्लस हो रहा है तो 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ 3x ऐसे ही रह गया। 42 माइनस 3, अब 42 में से हमने 3 माइनस करना है, इधर 3x ऐसे ही आ जाएगा। और जब हम क्या करेंगे 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 39। अब ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ बचेगा खाली x। 39/3। अब कटिंग करेंगे हम, 3 1 दा 3, इधर 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, तो x इज़ इक्वल टू 13 हमारे पास आ गया एक इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक इंटीजर। जो यहाँ पे हमारे पास था फर्स्ट इंटीजर था x, वो हमारे पास आ गया है यहाँ पे 13। अब हमने क्या करने हैं, बाकी तो फाइंड करने हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो x+1 जो हमारे पास सेकंड था। अब हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो x की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 13+1, ये जो हमें 13 दिया गया था, x+1 13+1, तो ये हमारे पास क्या हुआ 14, एक ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड वाले में करेंगे x+2 जो कि हमारे उधर थर्ड था, वो हमारे पास क्या था x+2। अब x की जगह आ गया 13 प्लस और ये वाला 2, तो ये 13+2 हो गया हमारे पास 15। तो ये ऐसे हमारे पास 1 2 और 3 तीनों इंटीजर्स जो हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहे गए थे वो हमारे पास आ गए हैं 13 14 एंड 15। ये था हमारा इसका आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपने सिंपल क्या करना है, आपको उन्होंने कहा हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं 3, तो आप लेट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को x, x+1 x+2। उसके बाद उन्होंने कहा है इसका सम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका सम करेंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे। इज़ इक्वल 42 कहा गया था हमें, इज़ इक्वल टू 42 रखा, इसको आपने प्लस किया, प्लस करके इसको जब आपने सॉल्व किया तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 13 आ गया। और उसके बाद उसी x को जब हमने x+1 में और x+2 में पुट किया तो हमारे पास 14 और 15, मतलब 13 14 15, ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2।
द डायग्राम शोज़ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये डायग्राम है हमें जो शो करा रही है कि हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है, एक तो हमारे पास होता है ये ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो ये होता है जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो 90s का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था ट्रायंगल जो कि हमें डायग्राम में शो कराया गया है, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज़ √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब ठीक है, इसमें जो हमारे पास लेंथ है वो AC की वो ये दी गई है जो हमें गिवन है। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया हमें दिया गया है ना इसका ट्रायंगल का, वो हमें क्या दिया गया है, 1 प्लस √15, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा इस ट्रायंगल का वो हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, ये है, अब हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ AB। हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ, इसकी फॉर्म में, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आए ना वो इस फॉर्म में आना चाहिए। इसमें A और B इंटीजर्स हैं, मतलब इसकी जगह हमारे पास आंसर में फिगर आएगा कोई 11, 6, 5, 4 समथिंग, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, पहले A और C है हमारे पास, A और C हमारे पास है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एरिया। एरिया है हमारे पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड जो करना है, हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ AB। अब जो हमने फाइंड करना है AB वो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, वो हमने करना है फाइंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम वो लगा के फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, यहाँ पे हमारे पास 1/2 के बाद क्या आएगा, लेंथ, और सॉरी लेंथ नहीं, सॉरी यहाँ पे 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया क्या है हमारे पास, 1 प्लस √15, ये हमारे पास आ गया। और इधर हमारे पास 1/2। हाइट हमारे पास जो है वो नहीं है, हमने फाइंड करनी है। हाइट की जगह हम लिखेंगे AB। और बेस में हमें क्या दिया हुआ है, जो दी है वैल्यू, अब यहाँ पे हम वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस में हमारे पास क्या है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, ये देखें यहाँ पे जो 1/2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इधर था, 2 इधर आया, तो 1 प्लस √15, ठीक है। इधर हमारे पास क्या बचा, AB मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5। अब ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे हम ला के इसको कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस √15 ओवर में हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √5 इज़ इक्वल टू AB। अब इसको मैं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, AB इज़ इक्वल टू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5। अब हमें जो यहाँ पे, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आया होगा, अब हमें यहाँ पे जो आंसर चाहिए ना AB का, वो हमें ये नहीं चाहिए। हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए, हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है। तो इस फॉर्म में आंसर लाने के लिए हम इसको मज़ीद रैशनलाइज़ करेंगे। इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करेंगे। इसका अब हम लेंगे कॉन्जुगेट, 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, हम इस पूरी जो है ना वैल्यू इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5
कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन चेंज करके √3 माइनस √5 आ गया और ओवर में भी √3 माइनस √5 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा जो पीछे हमारे पास था। मैं यहाँ पे वही स्टेप दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। और नीचे हमारे पास √3 प्लस √5 था और इधर हमारे पास क्या आया था, √3 माइनस √5 आया था और ओवर में भी √3 माइनस √5 आया था जो कि ए बी के इक्वल था। ठीक है, अब इधर आ गया ए बी इज़ इक्वल। अब यहाँ पे 2 ऐसे ही है, इस 1 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब 1 के साथ √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, √3, और 1 के साथ माइनस √5 जब हुआ तो क्या आया, माइनस √5, प्लस √15 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर प्लस आया और अंदर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इधर √15 को हम कराएंगे मल्टीप्लाई अब √5 के साथ, प्लस माइनस माइनस, तो अंदर आया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी जो कि इक्वल होता है हमारे पास a² माइनस b² के। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे अपने फॉर्मूले को। तो नीचे आ जाएगा, ये a है तो a² मतलब √3 का स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, और ये b है तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 3 दा 15, 3 1 दा 3 और एक 4, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 45, माइनस 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराया था, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5 6 7 75, तो यहाँ पे आ गया 75। ओवर में हमारे पास ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा 3 माइनस 5। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ए बी हमारे पास आ गया, ऐसे ही साथ आ रहा है हमारे पास, इधर 2 √3 माइनस √5 ऐसे ही आ गया, प्लस अब हम क्या करेंगे, 45 का लेंगे एलसीएम, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। 45 की फैक्टराइजेशन, 3 1 दा 3, 1 इधर गया, 3 5 दा 15, इधर भी 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5, तो 3 का स्क्वायर और 5 आया हमारे पास। इधर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अगर मैं इसको अब सॉल्व करके ऐसे लिखूं तो यही बनेगा। ऐसे ही हमने 75 की करनी है, 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 1 दा 3 2 दा 6, 1 इधर गया, 3 5 दा 15, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5, तो यहाँ क्या आया, 5 का स्क्वायर और 3, तो यहाँ लिख देंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ओवर में हमारे पास आ गया, इनको माइनस किया तो आया -2, ये 2 इस 2 के साथ हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, ए बी इज़ इक्वल, ये माइनस आ गया यहाँ पे क्योंकि नीचे हमारे पास अब 1 बचा है, वो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, इधर हमारे पास आ गया माइनस, ऊपर √3 माइनस √5 प्लस, ये इसके साथ कैंसिल, ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर जो था अंडर रूट ये कैंसिल हो गया तो 3 बाहर आ गया और ये 5 के ऊपर रह गया, और ऐसे ही ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 5 बाहर आ गया और ये √3 ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो गया हमारे पास माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √5 माइनस प्लस माइनस 3 √5 और माइनस माइनस प्लस 5 √3 ए बी
अब हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे पहले, मतलब 5 √3 और माइनस √3, और इधर बाद में √5 वाली प्लस √5 माइनस 3 √5। अब हम इसको करेंगे जब सॉल्व, तो 5 माइनस 1 मतलब 5 √3 माइनस √3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 √3, और इधर प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा वैसे भी, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 में से 1 गए तो 2 √5 आएगा। और यही है हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने क्या कहा था, हमें उन्होंने कहा था इस फॉर्म में हमने बनानी है। ये देखें, उन्होंने हमें कहा था आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। अब हमारा आंसर इसी फॉर्म के अंदर आया है, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है, द रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 / √2 मीटर, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें रेक्टेंगल का कहा गया है कि रेक्टेंगल है हमारे पास एक, उसकी लेंथ जो है एक ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। दो हमारे पास लेंथ और जो साइड्स हैं उसकी मतलब लेंथ और उसकी जो ब्रेथ है, उसमें लेंथ हमारे पास ये है, ब्रेथ हमारे पास ये दी गई है। अब हमने उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसका आंसर हमारा आना चाहिए इस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें a और b इंटीजर्स होंगे हमारे पास, मतलब a और b की जगह हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। अब पहले तो हम लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है, लेंथ हम लिख लेते हैं, हमारे पास दी गई है 2 + √18 मीटर, ठीक है। लेंथ इज़ इक्वल टू 2 + √18 मीटर। अब हमें उन्होंने कहा है कि इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे हम, कि यहाँ पे मैं करती हूँ लेंथ इज़ इक्वल टू 2 प्लस, अब 18 की अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूँ तो यहाँ पे 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो 3 का स्क्वायर और 2 मेरे पास आया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये मीटर साथ ऐसे ही आएगा। लेंथ इज़ इक्वल टू 2 प्लस, अब इसको मैं अगर अलग कर लेती हूँ, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे √2 मैंने अलग कर लिया मीटर, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो लेंथ इज़ इक्वल टू 2 + 3 √2 मीटर, ये मेरे पास आया, ठीक है। यही फॉर्म उन्होंने हमें कही थी, a की जगह इंटीजर है तो ठीक है, ये आया, प्लस b ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब ऐसे ही हमें जो उन्होंने नेक्स्ट कहा हुआ है, ब्रेथ हमें जो हमारे पास दी गई है, दूसरी वैल्यू जो दी गई है, ये इसको भी हम ऐसे ही पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 5 - 4 / √2 हमारे पास दिया गया, ठीक है। लेंथ थी ये हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर वाली हमारे पास लेंथ थी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी सेकंड, जो कि है हमारे पास ब्रेथ, ठीक है, BREA। ये हमारे पास क्या है, b इज़ इक्वल टू 5 - 4 / √2 मीटर, ठीक है, यही दी गई है हमारे पास, 5 - 4 / √2 मीटर। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 5 - अब इसका तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते कुछ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 /√2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख सकती थी, ऐसे मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, 5 - अब मुझे नीचे वाले √2 को कैंसिल करना है। अगर मुझे बनानी है इस तरह की वैल्यू, तो नीचे तो कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मुझे ये कैंसिल करने के लिए ऊपर भी √2 चाहिए। तो मैं अगर इस 2 की जगह, मतलब इन दोनों में से एक 2 की जगह मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखूँ, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल, तो 2 ही आएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, यहाँ पे आप साइड पे इसको ऐसे सॉल्व भी करेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2
और इस 2 के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगी √2 मल्टीप्लाई √2 ओवर ये वाला √2 आ गया एंड मीटर। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो b इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 √2 मीटर। ये भी मेरे पास वही फॉर्म बन गई, ठीक है, जैसे ये हमें कही गई थी। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट इंटीजर, साइन सेकंड इंटीजर, और फिर ये। अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज़ के साथ, इसके साथ और अब इसके साथ हम करते हैं इसको सॉल्व। इनके ऊपर आप ऐसे स्क्वायर भी बना सकते हैं इनको मार्कर के साथ सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप इसके आगे ऐसे एरो भी बना सकते हैं कि ये आपके पास आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो फॉर्मूला वो लिखा है। अब इनकी हम लिखेंगे वैल्यूज़, लेंथ की वैल्यू लिखेंगे और ब्रेथ की वैल्यू लिखेंगे। ये मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ, उनके क्वेश्चन अगले पेज पे सॉल्व करना है। तो मतलब ये फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हम लिखेंगे अगले पेज पे वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, लेंथ की पहले हम लिखेंगे वैल्यू। लेंथ की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 3 √2 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या थी हमारे पास वैल्यू, ये थी 5 - 2 √2। एक किधर गया, ये रहा, क्या थी हमारे पास 5 - 2 √2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अंदर इनको करवाना है मल्टीप्लाई, 2 को इस सब के साथ और इसको फिर इस सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। पहले हम 2 को करवाएंगे 5 - 2 √2 के साथ और फिर +3 √2 को 5 - 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। गॉट इट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 दा 10 -2 2 दा 4 √2 आ गया इधर, प्लस 5 3 दा 15 √2 प्लस माइनस -3 2 दा 6 √2 स्क्वायर आएगा, √2 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 10 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस माइनस, ठीक है। साइन यहाँ पे हमारे पास अब क्या आएगा, होगा माइनस, लेकिन ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, मतलब कि -4 + 15 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 11 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आएगा +11 √2। सेम थी √2 वाली, तो इसलिए ये प्लस हुई हैं, प्लस माइनस मतलब करके प्लस हुई हैं। और इधर मेरे पास क्या आएगा -6, ये इससे कैंसिल, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 10 + 11 √2 -6 2 दा 12। अब यहाँ पे क्या आ गया 11 √2, जब यहाँ पे मैंने 10 - 12 किया तो मेरे पास क्या आया -2, ठीक है। और यही है मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर, 11 √2 -2। इसी फॉर्म में हमें आंसर लाने को कहा गया था कि पहले एक इंटीजर माइनस इंटीजर √2 हो हमारे पास, तो मैं इसको पहले लिख दूं या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि -2 + 11 √2, बल्कि आप ऐसे ही लिख दें -2 + 11 √2, ठीक है। ये देखें, ये आपको कहा गया था a + b √2 की फॉर्म में लेके आने हैं आपने आंसर, तो आप a + b √2 की फॉर्म में आंसर ले आए हैं। तो ये था आपका इसका आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।